प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मैथ्स का रोल तो बहुत ही बड़ा है और मैथ्स की नींव का एक पत्थर है भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो चलिए आज भिन्न को ही समझते हैं। हाँ सर, मैंने भी नोटिस किया है पिछले एग्जाम पेपर्स में फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उनमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो ये फ्रैक्शंस आखिर हैं क्या, और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वाह, ये तो एकदम सही सवाल पूछा। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को बस एक छोटा सा टॉपिक समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर सच तो यह है कि ये परसेंटेज, रेशियो और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स की फाउंडेशन है। अगर फ्रैक्शंस पर पकड़ मजबूत हो गई ना, तो एग्जाम में सिर्फ सवाल ही हल नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारा कीमती समय भी बचेगा। तो चलो आज इसे एकदम बेसिक से, जड़ से समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। भिन्न क्या है, फिर उसके टाइप्स देखेंगे, उसके बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और कन्वर्ट करना भी समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भिन्न, परिचय और महत्व। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या। बहुत सिंपल शब्दों में, भिन्न मतलब किसी पूरी चीज का एक हिस्सा। मान लीजिए एक पिज्जा है, उसका एक टुकड़ा या एक ग्लास है, वो 3/4 पानी से भरा है। ये सब भिन्न है। इसे लिखने का तरीका है a/b। इसमें जो ऊपर वाला नंबर a है, उसे हम अंश या न्यूमरेटर कहते हैं। ये बताता है कि हमने कितने हिस्से लिए। और नीचे वाला नंबर b है हर या डिनोमिनेटर, जो बताता है कि कुल कितने हिस्से थे। और हाँ, मैथ्स का एक गोल्डन रूल है जो यहां भी लागू होता है, और इसे हमेशा याद रखना है कि जो हर है यानी b, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है। एग्जाम में बहुत कॉमन मिस्टेक है, इससे बचना है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि भिन्न क्या होती है। अब देखते हैं कि ये कितने तरह की होती हैं। इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर टाइप के फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर आप इन्हें पहचान लेंगे तो सही मेथड जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आता है साधारण भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अंश हमेशा हर से छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए 3/5। इसका सीधा सा मतलब है कि कुल 5 हिस्सों में से 3 हिस्से। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। फिर आता है अशुद्ध भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये साधारण भिन्न का ठीक उल्टा है। यहां पर अंश हर से बड़ा होता है या उसके बराबर भी हो सकता है, जैसे 7/5। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू 1 से ज्यादा है। 7/5 का मतलब है एक पूरी चीज और साथ में 2/5 हिस्सा। और कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम अक्सर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। और यहीं से आता है हमारा अगला टाइप, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये असल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है। इसमें एक पूरा नंबर होता है और साथ में एक साधारण भिन्न होती है। एग्जाम में अक्सर इन्हें एक दूसरे में बदलने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत सिंपल है। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलने के लिए बस अंश को हर से डिवाइड कर दो। जो क्वोशिएंट आएगा वो पूरा नंबर बन जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो नया अंश। अच्छा, तो इसका मतलब सारा खेल डिनोमिनेटर का है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो समहर, और अगर अलग है तो असमहर, राइट? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। और ये डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब हम इन्हें जोड़ते या घटाते हैं। वो हम आगे देखेंगे। और आखिर में है इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन। ये बहुत आसान है। इसमें अंश मतलब न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, जैसे आधा यानी 1/2 या 1/3 1/3। ये किसी भी चीज के सिर्फ एक हिस्से को दिखाता है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, भिन्नों पर ऑपरेशंस। एग्जाम में ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोड़ की। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो उन्हें जोड़ना बहुत ही सिंपल है। क्योंकि सारे हिस्से एक ही साइज के हैं, तो हमें बस ऊपर वाले नंबर्स यानी अंशों को जोड़ देना है। डिनोमिनेटर वही रहेगा। जैसे 2/7 + 3/7 हो गया 5/7। सिंपल। सर, ये तो ठीक है, पर अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हुए, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हुए, तब क्या करेंगे? एक्सेलेंट क्वेश्चन। हम उन्हें डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते।
उन्हें जोड़ने के लिए पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए सभी डिनोमिनेटर्स से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। और देखो, घटाव का नियम भी बिल्कुल जोड़ जैसा ही है, सेम टू सेम। अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो बस अंश को घटा दो, और अगर डिनोमिनेटर अलग हैं तो पहले एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ और फिर अंश को घटा दो। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। अब आता है गुणा, और ये शायद सबसे आसान है। इसमें एलसीएम वेलसीएम का कोई चक्कर नहीं है। आपको बस ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बस आपका आंसर आ गया। और सर, डिवीजन का क्या? मैंने सुना है उसके लिए कोई ट्रिक है। हाँ, ट्रिक भी कह सकते हो, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक लाइन याद रखनी है, दूसरी भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं। हम असल में डिवाइड करते ही नहीं हैं, हम दूसरी वाली फ्रैक्शन को पलट देते हैं, जिससे रेसिप्रोकल कहते हैं, और फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2/5 को 3/7 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम 3/7 को पलटकर 7/3 कर देंगे, और फिर 2/5 को 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आ जाएगा 14/15। देखा कितना सिंपल है। तो अब हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का एक बहुत ही फास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तिरछी गुणा विधि। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। करना क्या है? बस पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो रिजल्ट्स आए उन्हें कंपेयर कर लो। कई बार आपको डेसिमल्स को भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है। जैसे 0.25 है तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, राइट? तो हम लिखेंगे 25/100। फिर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। इसी तरह 0.5 का मतलब 5/10, जो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 1/2। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ये चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखना, ये वो रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। इन्हें फॉलो करने से सिली मिस्टेक से बचेंगे और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर्स अलग हैं, 4 और 8, तो पहले इनका एलसीएम लेना होगा जो 8 ही होगा। तो 3/4 को हम 6/8 लिख सकते हैं। अब सवाल हो गया 6/8 प्लस 5/8, तो आंसर आएगा 11/8। परफेक्ट, बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो किया। पहले एलसीएम लिया, फिर न्यूमरेटर्स को जोड़ा। एक्सीलेंट। ये डिवीजन का सवाल है, तो मैं डिवीजन रूल यूज करूंगी। मैं दूसरी फ्रैक्शन 2/3 को पलटकर 3/2 कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, जो हुआ 12/10। अरे हाँ, इसे सिंप्लीफाई भी तो करना है, तो फाइनल आंसर होगा 6/5। ब्रिलियंट! क्या बात है, आपको इन्वर्ट करने का रूल भी याद रहा और रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना भी। फुल मार्क्स के लिए ये फाइनल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो कंपेयर करना है, तो मैं टाइम बचाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36, और 5 को 8 से किया तो 40। क्योंकि 40 बड़ा है 36 से, इसका मतलब 5/12 बड़ी फ्रैक्शन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा कितनी जल्दी हो गया। जब नंबर्स बड़े होते हैं और एलसीएम निकालना मुश्किल लगता है, तो एग्जाम्स में टाइम सेव करने के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए जाने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं, ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो हैं फ्रैक्शंस के टाइप्स को पहचानना, जोड़ने घटाने के लिए अलग डिनोमिनेटर्स हों तो एलसीएम लेना, गुणा में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, और भाग के लिए इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई। इन बेसिक रूल्स को मास्टर कर लिया तो फ्रैक्शन का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। देखो, सीखने से मास्टरी तक का जो सफर है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस से पूरा होता है। अब सारे रूल्स और मेथड्स आपके पास हैं। चैलेंज बस इतना है कि इन्हें कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से अप्लाई कर पाते हैं। तो इस सेशन के बाद एक टारगेट बनाओ कि कम से कम 20-25 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी।